स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल है न्यू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का। मित्रों, आज मैं आप सबके बीच में नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को मित्रों देखा हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। मैं उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दे रहा हूँ मित्रों, वो आप देख लेंगे तो ये पार्ट जो थर्ड है वो आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हमने उसमें बेसिक जो चीज़ें हैं जो आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए जो नंबर सिस्टम के लिए हैं बहुत उपयोगी है। तो अगर आप जा कर के उसे आप देख सकते हैं तो और ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं और अपने मित्रों के बीच में हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं मित्रों, ताकि उनको भी लाभ पहुंच सके। तो चलिए मित्रों, ना देर करते हुए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, उन दो वीडियो में इसका जो पार्ट 2 है उसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 टाइप का जो क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन को हमने देखा था, क्लियर किया था। जो नंबर सीरीज पे क्वेश्चन आधारित था मित्रों, योग पर आधारित था। और मित्रों चलिए, तो इसमें हम टाइप 3 जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसमें है योग, अंतर और गुना पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात हमें करना है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इसमें कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल बेसिक से देखें, ताकि वो भी जो स्टूडेंट है जो बिल्कुल नए हैं और उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, वो मैथ से भागते हैं मित्रों, उनको भी ये चीज़ें जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो हमने मान लिया मित्रों कि वो जो दो संख्याएं हमें नहीं पता है, तो दो संख्याओं जो है मित्रों, एक को हमने x मान लिया और दूसरे को मित्रों हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो वही कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, यानी इनका योग कितना है मित्रों, 46 है। तो x और प्लस y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 46। उसके बाद कह रहा है कि तथा उनका अंतर, यानी x और y का अंतर। तो x और y का अंतर कितना कह रहा है, 14 है। बस हो गया। अगर हम समीकरण अच्छे से सेट कर ले मित्रों तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस यही तो मेन जो होता है पॉइंट, यही होता है। जैसे क्वेश्चन कहता है हम वैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा मित्रों, हम इसको मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया हमने समीकरण 2। तो हम जानते हैं मित्रों कि एक प्लस में एक माइनस में होता है, तो क्या होता है मित्रों, वो क्या होता है कि कट जाता है। तो हम चाहे इसको काट दें और या इसको काट दें। अगर हम x वाले को काट दें मित्रों तो हमें फिर से क्या करना पड़ता है, इसको जो चिन्ह है उसको बदलना पड़ता। तो अच्छा है कि बिना चिन्ह बदले ही हम क्या करें मित्रों, इसी को काट लेते हैं। तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो दोनों y क्या हो गया मित्रों, कट गया। तो कितना बचा, x और x कितना हो गया हमारा, 2x। और इसमें से हमारा घट जाएगा, जोड़ देंगे, दोनों जोड़ में है, प्लस में है दोनों। तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 10 और 4 5 1 6, यानी कितना हो गया 60। यानी 2x बराबर हमारा कितना हो गया मित्रों, 60। इसलिए हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो ये आगे वाला जो मित्रों अंक है वो बट्टे के ऊपर हो जाएगा और ये जो हमारा 2 है वो बट्टे के नीचे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 60/2। तो इसको हमने काट दिया तो कितना बचा मित्रों, 30 बचा। यानी हमारा कितना हो गया मित्रों, x का मान हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। हमें निकालना क्या है मित्रों, ये बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। अभी हमें नहीं पता है कि बड़ी संख्या कौन है या छोटी संख्या कौन है, अभी हमें पता नहीं चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मित्रों हमने जितना इतना बनाया है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है मित्रों कि अब समीकरण 1 में रखने पर, ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारा समीकरण 2 है। हम किसी में भी इस वैल्यू का x का मान जो है उसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर वो आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम पहले वाला समीकरण में इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो पहले वाला समीकरण हमने क्या माना है, x प्लस वाई बराबर कितना, 46। तो x ये कह रहा है कि x का वैल्यू कितना है, x का मान हमने निकाला है, कितना आया है मित्रों, 30 आया है। तो ये 30 हो गया और प्लस है तो प्लस, और हमें y वैसे ही छोड़ देंगे और ये 46। उसके बाद क्या करेंगे, हम जब y का मान निकालेंगे तो ये जो 30 है मित्रों जब इधर जाएगा, इस साइड में जाएगा मित्रों, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो मित्रों ये हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। इसको हम इधर भेजेंगे मित्रों तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 46 - 30। तो ये मित्रों कितना हो जाएगा, 16।
अब मित्रों y का मान हमारा कितना निकल गया 16। अब हम इनमें दोनों में तुलना करेंगे कि बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। तो y का मान कितना आया 16 और x का मान कितना आया था 30 आया था। तो इन दोनों में मित्रों हमें पता चलता है कि दोनों में कौन बड़ा है, तो 30 बड़ा है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ही तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो यही हो गया हमारा बड़ी संख्या 30। चलिए मित्रों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। कोई भी धनात्मक संख्या है, तो हमने मान लिया कि वो धनात्मक संख्या में पता नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, धनात्मक संख्या को मित्रों हमने x मान लिया। बिल्कुल हम मित्रों जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम वैसे ही देखेंगे तो हमें बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन के आधार पर मित्रों हम बनाएंगे, सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमने मान लिया कि वो धनात्मक जो संख्या है मित्रों वो x हमें नहीं पता है। तो अब क्या कह रहा है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, तो हमने क्या x माना है, x में से क्या कह रहा है घटाने को, 10 घटाने को कह रहा है, तो 10 घटा दिया। उसके बाद कह रहा है घटाने पर उसके व्युत्क्रम का, किसका व्युत्क्रम का, उसके यानी कि x के व्युत्क्रम का। तो x का व्युत्क्रम मित्रों कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, क्योंकि इसके बट्टे में एक छिपा हुआ है। तो 1/x उसके व्युत्क्रम का कितना गुना प्राप्त होता है, 75 गुना प्राप्त होता है, यानी कि इंटू इसमें कितना हो जाएगा 75। अब ये हमारा समीकरण एक प्रकार से सेट हो गया मित्रों। तो बस हो गया, ये सेट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके आधार पे चलेंगे, सेट हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। तो अब इस पास इसको सॉल्व कर देंगे, बस आ जाएगा हमारा। तो अब ये क्या हो गया मित्रों, x माइनस 10 इंटू ये 75 में 1 से गुना कर लेंगे तो 75 हो जाएगा और नीचे x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हो गया 10, और इधर से करेंगे तो कितना होगा 75 हो जाएगा। अब मित्रों क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसको हम यहाँ इधर ला लेंगे मित्रों, बराबर के उस साइड में है तो बराबर के इस साइड में मित्रों हम लाएंगे, तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा मित्रों माइनस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, यहाँ x छूट गया है, तो 10x और माइनस कितना हो जाएगा 75, बराबर मान लिया हमने ये 0। अब इसको हल कर देंगे। तो मित्रों इसमें क्या है कि अब हमें इसको बनाना है, तो हमें ऐसी दो संख्याओं को रखना है जो कि जोड़ घटाने पे हमारा क्या आ जाए 10 आ जाए, और गुना करने के बाद में क्या आ जाए हमारा 75 एक्स स्क्वायर आ जाए। यानी पहले हम इसमें क्या करेंगे, 75 में x से पहले एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे मित्रों, हम गुना करेंगे तो कितना होगा 75 एक्स स्क्वायर होगा, यानी हमारा कितना हो जाएगा 75 एक्स स्क्वायर। अब ऐसा करना है कि गुना करने के बाद हमारा 75 एक्स स्क्वायर आ जाए, और हम जोड़ दे घटा दे तो क्या हो जाएगा वो हमारा 10x माइनस 10x आ जाना चाहिए। तो मित्रों क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, और हम यहाँ पे माइनस 15x और एक प्लस 5x को रखते हैं मित्रों, तो क्या होगा 15 5 कितना हो जाएगा 75, हमारा 75 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और मित्रों क्या होगा कि अगर हम घटा देंगे माइनस 15 में से 5 को, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा ये 10 हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 15 में से 5 घटा देंगे तो 10 मिल जाएगा, और 15 में 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों हमारा माइनस जो है वो 75 एक्स स्क्वायर हमारा मिल जाएगा। तो क्या है मित्रों यहाँ पे हम माइनस 15x और प्लस 5x रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 15x प्लस 5x माइनस कितना हो गया 75 बराबर 0। अब क्या करेंगे मित्रों, इसमें से देखेंगे यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में, तो हमारा कॉमन मिल रहा है x, यहाँ भी x है और यहाँ भी x, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे एक x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्रों x कॉमन ले लिया हमने, तो कितना बचा यहाँ पे x बचा, उसके बाद माइनस, उसके बाद 15, उसके बाद फिर यहाँ पे दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या मित्रों मिल जाएगा हमारा 5 कॉमन मिल जाएगा, तो 5 हो गया, उसके बाद x बचा, उसके बाद 15 5 कितना हो गया हमारा 75 बराबर कितना हो गया 0। उसके बाद मित्रों क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, उसके बाद ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों के लिए क्या करेंगे हम यहाँ
दोनों के लिए लिखेंगे तो x माइनस 15 बराबर कितना हो गया हमारा 0। तो ये क्या हो जाएगा मित्रों, इसको हम इस साइड में भेज देंगे तो इसको ये प्लस, अगर ये जो है और ये बराबर के आगे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -5 हो गया। और ये माइनस के माइनस में है और ये बराबर के आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 15 हो गया। तो मित्रों हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला जो वैल्यू है हम नहीं रखते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ये 15 हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है। मित्रों हमें पता नहीं है कि वो दो संख्याएं कौन सी है, तो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन कह रहा है मित्रों वैसे ही चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हमने मान लिया कि माना दो संख्याएं जो है मित्रों वो एक x है और दूसरा जो है मित्रों वो संख्याएं क्या है, y है। अब क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि हमने जो संख्या ली है इनका गुणनफल कह रहा है, तो यानी x इंटू वाई का गुणनफल कितना दिया है, ये हमारा दिया है 93, तो ये हमारा मित्र हो गया कितना 93। और गुणनफल के बाद कह रहा है कि और उनका अंतर दिया है 28, यानी कि इन दो संख्याओं का अंतर भी कितना है हमारा 28 है, तो x माइनस वाई बराबर 28। अब क्या कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, जो हमने ये संख्याएं मित्रों मानी है, अब इसका क्या कह रहा है व्युत्क्रम, और इन व्युत्क्रमों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इनके बट्टे में 1 छिपा हुआ है, इसके बट्टे में भी 1 छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/x और 1/y, और व्युत्क्रम का अंतर कह रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये कैसा दिख रहा है, बट्टा पर का जो जोड़ है मित्रों वैसे ही दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे लघुत्तम समापर तक, तो x y का लघुत्तम लेंगे तो xy हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और यहाँ पे y से y कट जाएगा तो x बचेगा। तो मित्रों क्या हो गया y माइनस एक्स बाई एक्स बटा x इंटू वाई। तो अब मित्रों बिल्कुल हमारा वैल्यू मिल गया। अब y माइनस एक्स यानी कि x माइनस वाई या y माइनस एक्स का वैल्यू कितना है हमारा 28 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा हो गया ये 28। और उसके बाद क्या है xy, तो xy यानी कि ये है हमारा वैल्यू कितना है 93। तो वही तो कह रहा है कि व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो यही तो है व्युत्क्रमों का अंतर कितना है हमारा 28/93। तो ये हमारा मित्रों क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं मित्रों कि आप समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में, आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। जो भी कुछ कहना हो, आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमें समझ आए मित्रों कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या मुझे सुधार की आवश्यकता है मित्रों। तो चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। दो संख्या है मित्रों और उसका अंतर जो है वो योग जो है उनके अंतर का दुगना है। तो क्या है, छोटी संख्या 10 है, छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बिल्कुल मित्रों जैसे क्वेश्चन कर रहा है हम वैसे ही चलेंगे। दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याएं जो है हमें पता नहीं है, तो हमने एक x मान लिया मित्रों और एक जो है हमने y मान लिया। अब इनका योग कह रहा है, योग है x प्लस वाई, इनका दो संख्याओं का योग। अब कह रहा है कि उनके अंतर का दुगना, यानी इनके अंतर का, तो इनका अंतर कितना हो गया x माइनस वाई, कितना है दुगना है, तो इसमें 2 से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि x प्लस जो y है ये x माइनस वाई से क्या है, 2 गुना जो है वो बड़ा है। ये जो है बड़ा है, किससे बड़ा है, इससे बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, तो 2 गुना बड़ा है। यहाँ समझने वाली बात है, इसको अच्छे समझेंगे मित्रों। x प्लस वाई जो है दो संख्याओं का योग, उनके अंतर का दुगना है। ये दुगना है किसका, x माइनस वाई का। कितना दुगना है, तो 2 दुगना है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, x प्लस वाई, यहाँ 2x माइनस 2 में x से गुना करेंगे तो 2x और 2 में माइनस वाई करेंगे तो 2y। अब क्या हो जाएगा हमारा, x को हम x में रखेंगे, एक जाति का एक जाति में रखेंगे और दूसरे जाति को दूसरे जाति में रखेंगे। तो ये क्या है मित्रों 2x, और मित्रों इसको हम उस साइड में भेज देंगे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई। उसके बाद बराबर, उसके बाद मित्रों ये क्या है 2y। उसके बाद फिर इसको हम उस साइड में भेज देंगे तो प्लस में है ये भी, तो क्या हो जाएगा मित्रों
ये भी माइनस में हो जाएगा। तो 2x माइनस एक्स और 2y माइनस वाई। यहाँ पे मित्रों हमारा हो जाएगा माइनस, छूट गया है मित्रों, क्योंकि ये माइनस में है और यहाँ इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस जोड़ देंगे, पर हमारा जो हमारा मित्रों चिन्ह है वो घटाव का ही रहेगा, जोड़ देंगे तो ये दोनों घटाव में है तो जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारा मित्रों, माइनस 3y, माइनस 3y हो गया मित्रों ये हमारा। अब क्या कह रहा है कि छोटी संख्या 10 है, यानी मित्रों ये अब इसमें देखना है कि छोटी संख्या का मान 10 दिया है, तो हमें पता है कि जिसमें माइनस लगा रहता है वो संख्याएं क्या होती है, प्लस वाली से छोटी होती है। तो ये मित्रों क्या है, ये हमारा छोटी संख्या हो जाएगी और ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो वही तो कह रहा है कि छोटी संख्या 10 है, तो इसमें क्या करेंगे हम 10 से गुना कर देंगे, तो x और 3 गुना y जो है यही छोटी संख्या है हमारा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या में वो प्लस लगा रहता है, प्लस वाला बड़ा होता है और माइनस वाला जो होता है मित्रों वो छोटा होता है। तो 3 गुना कितना हो गया हमारा 10, तो 10 या कितना हो गया मित्रों 30। तो वही तो कह रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या हमारा 30 हो जाएगा। अगर बड़ा संख्या पूछता तो बड़ा संख्या ये था हमारा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मित्रों हमने तीसरे टाइप में जो कितने क्वेश्चन थे, 4 टाइप का हमने क्वेश्चन लिया था। तीसरे टाइप में हमने चारों क्वेश्चन को देखा है। जो टाइप थर्ड था, अंतर गुना जोग अंतर और गुना पर आधारित जो मित्रों हमारा प्रश्न था, इसमें 4 क्वेश्चन हमने लिए थे। हमने सोचा था कि जितना हो सके, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लेने का प्रयास किया था मित्रों। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, टाइप 4 बढ़ते हैं, टाइप 4 की ओर चलते हैं मित्रों। टाइप 4 में है, इस पे हम देखेंगे भाग गुना पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है मित्रों कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। इसको समझने से पहले मित्रों हम कुछ आपको बताना चाहते हैं कि ये देखिए, जैसे कि मान लिया जाए कि हमने ये हमारा 4 है और 4 से हमने भाग दिया कितना मित्रों, 10 से हमने भाग दिया तो कितना हुआ, 4 दूना कितना हो गया मित्रों हमारा ये 8, कितना आया 2 आ गया। तो इसमें समझना है मित्रों कि अब भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है और मित्रों शेष कौन है। तो ये मित्रों जो है हम जिससे भाग देते हैं, कोई भी संख्या में जिस संख्या से मित्रों भाग दिया जाता है ये मित्रों हो जाता है हमारा भाजक। और मित्रों जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो भाजक होता है, और जिसमें भाग दिया जाता है ये मित्रों हो जाएगा हमारा भाज्य। और जो निकल के आता है मित्रों वो हमारा होता है भागफल। ये मित्रों हमारा होता है भागफल, और ये मित्रों हमारा क्या हो जाएगा, शेष। जितना बचता है वो हमारा शेष हो जाता है। तो यही है मित्रों, कह रहा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें, यानी कि 1265 है मित्रों वो हमारा क्या है, हमारा ये भाज्य है। ये हमारा है 1265। इसमें कह रहा है कि किस संख्या से हम भाग दें, तो भाज्य कितना हो जाएगा हमारा 1265, और किस संख्या से भाग देना है हमें नहीं पता है। तो हमने मान लिया कि हमें पता नहीं है संख्या, तो हमने उसको x मान लिया। तो ये हमारा भाजक क्या हो जाएगा, x हो गया। कि भागफल 84 प्राप्त हो, यानी ये जो है हमारा कितना प्राप्त हो, 84। तो ये हमारा 84 प्राप्त होगा। इसे यहाँ पे हम जो वैल्यू यह दिया हुआ है 84 हो गया। और शेषफल मित्रों कितना दिया है, 5, यानी शेषफल ये वाला जो है पर्सन ये हमारा कितना दिया है, 5 दिया है। बस हो गया, अब इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया मित्रों 1265, उसके बाद इसमें हम गुना कर देंगे तो 84 x प्लस 5 हो गया। उसके बाद 1265 इसको प्लस में इधर इसको लाएंगे तो कितना हो जाएगा -5। तो 1265 और माइनस कितना हो गया 5, इसको घटा देंगे तो 1260 और बराबर 84 x। इसलिए x का मान निकालेंगे तो ये 1260 बटा कितना हो जाएगा 84। अब इसको काट देंगे तो 84 एकम 84, उसके बाद 15 बार में ये कट जाएगा
तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मित्रों 15 सही आंसर हो जाएगा। तो मित्रों हम 1265 में अगर हम 15 से भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा 84 और शेषफल 5 हमारा प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1708 में कौन सी संख्या जो है छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ये मित्रों 1708 है, इसमें से कह रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या हमें घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। सिंपल है कि जो कह रहा है मित्रों घटाने के लिए, पहले हम इसको क्या करेंगे मित्रों की भाग लगा देंगे और जितना शेषफल आएगा उसको घटा देंगे, हो जाएगा। तो 1708 है, इसमें से 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो हम इस 13 से क्या करेंगे मित्रों भाग लगाएंगे। तो हमने भाग लगा दिया तो कितना आया मित्रों 131। अब कह रहा है कि कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें। हम ये 5 ही इसमें से घटा देंगे मित्रों, जो हमारा शेषफल आया है तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम 5 घटा दी इसमें तो कितना है 1703। अब 1703 में से 1703 में फिर डिवाइड करेंगे 13 से तो हमारा कितना हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए 13 एकम 13, 4 हुआ, 0 आया, फिर तृतीया कितना गया 39, उसके बाद 13 एकम 13 हो गया। अतः हम 5 घटा देंगे तो प्राप्त संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आशा करते हैं मित्रों कि आप समझ रहे होंगे मित्रों, हमारे द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं समझाई जा रही है मित्रों। चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। मित्रों एक संख्या है जिसमें हम क्या करते हैं कि 69 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 45। अब क्या कह रहा है, यही समझने वाली बात है कि यदि उसी संख्या में यानी जो शेषफल प्राप्त हुआ उसी संख्या में अगर हम 23 से भाग दें तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो बस सिंपल है, 45 में हम 23 से भाग लगा देंगे तो क्या कह रहा है कि शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो 22 प्राप्त होगा। 23 से कम 23, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 22, 22 ठीक है मित्रों, सिंपल है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मतलब मित्रों अगर जितना अंक का छोटी संख्या कहेगा उसको हम क्या करते हैं कि 1 पर उसे हम 0 दे करके पूरा करते हैं। तो 4 अंकों की छोटी संख्या कितना हो जाएगा मित्रों 1 पर 3 0। अगर बोलता 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये क्या हो जाता 4 गो 9 होता हमारा। जितना ये बड़ी संख्या होती है बड़ी से बड़ी संख्या और ये छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या में 1 पर 0 देके पूरा करते हैं और बड़ी संख्या में सिर्फ 9 डाल देते हैं तो हमारा बड़ा संख्या हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो मित्रों हम देखते हैं कि अगर हम 147 में 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं गुना करते हैं तो कितना आता है मित्रों 882। अगर 147 में हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं मित्रों तो कितना आता है 1029। तो छोटी से छोटी संख्या कह रहा है तो छोटी से छोटी संख्या हमारा क्या होगा 1029 हो जाएगा। अगर हम 6 बार में 6 से गुना करते हैं तो 882 आएगा। तो ये तो 3 ही अंक की संख्या हुई ना, और वो क्या कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या हमारा ये हो जाएगा 1029। अतः 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा मित्रों 1029। चलिए हमने 3-4 टाइप को देख लिया, अब टाइप जो है हम 5 को देखते हैं। टाइप 5 में मित्रों क्या है घातांकीय घात पर आधारित जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे और सीखेंगे। इसमें क्या करना है कि शेष ज्ञात करना है मित्रों। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत परीक्षा में आते हैं मित्रों। इसमें कह रहा है कि 68 है उसका पावर भी 68 है, उसके बाद भागा, उसके बाद क्या है 67 है। इसको हमें सॉल्व करना है कि शेष कितना आएगा। मित्रों इसमें कंडीशन ये है कि हम इसमें ऐसा वैल्यू रखना है कि हमें जोड़ने पर घटाने में कोई भी मान में अंतर ना पड़े मित्रों। तो हम और ये जो है पहला पर्सन जो है मित्रों हमें इसे बराबर करना है, यानी काटने हम इसको ऐसा करना है कि हमें काटने के बाद में कुछ भी हमारा जो है मित्रों वो ना बचे। तो क्या है मित्रों अगर हम 68 में से एक मित्रों घटा देते हैं और एक जोड़ देते हैं तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हमें याद रखना है कि हम इसमें जितना जोड़ेंगे उतना इसमें से घटाएंगे भी।
तो 68 में से घटाएंगे तो ये हमारा जो पर्सन होगा मित्रों, ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा मिल जाएगा, ये कट जाएगा बिल्कुल। तो हमने वही किया है, हम -1 लिए हैं क्योंकि ये दोनों अब मिल जाए। तो अगर इसमें से एक हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 67 67 आएगा और उसके बट्टे में 67 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों मित्रों कट जाएगा तो हमारा कितना बचा, यही तो बचा, +1 बचा। ये दोनों कट गया मित्रों, यहाँ से हमने घटाया तो 68 में से गया तो 67 बचा, +1 बचा, तो कितना हमारा आ गया मित्रों, ये 1। तो ये हमारा 1 आंसर हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और क्लियर होगा मित्रों। ये क्या है, 18 का पावर 15 है, +4 बाई कितना है, 17 है। वैसे ही मित्रों क्या करेंगे, 18 के पावर 15 में हम क्या घटा देंगे, 1 इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा उतना आ जाएगा। और मित्रों क्या है, इसमें से याद रखना है कि हमने बताया था कि जितना हमें घटाना है उतना जोड़ना भी है। तो हमने इसमें 1 घटाया है मित्रों, तो एक हम जोड़ेंगे भी इसमें। आप इसको यहाँ पे जोड़ लीजिए या फिर यहाँ पे कहीं भी जोड़ लीजिए मित्रों। तो हमने इसको यहाँ पे जोड़ा हुआ है। तो 18 के पावर 15 में से 1 हमने घटा दिया तो 17 आ गया, 17 के पावर 15। अब मित्रों ये कट जाएगा, ये दोनों कट गया तो कितना बचा, बस ये बचा 4 + 1 तो कितना हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 के पावर 50 इंटू -9 उसके बाद 40। वैसे इसको क्या करेंगे मित्रों, 45 में से घटा देंगे तो हमारा 44 मिल जाएगा। तो हमने एक क्या किया मित्रों, घटा दिया, उसके बाद 1 हमने जोड़ा भी, तो ये दोनों कट जाएगा मित्रों। तो कितना बचा, +1 -9। अब इसके बाद क्या होगा, ये मित्रों एक प्लस में है एक माइनस में है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, और माइनस में से -9 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा, हमारा 8 हो जाएगा। तो -8। हमें बस यहाँ पे मित्रों ये याद रखना है कि अगर हमारा वैल्यू अगर माइनस में आता है तो हमें जितना जो बट्टा में लिखा हुआ है मित्रों उसमें से हमें घटाना है इसे। तो हमारा वैल्यू कितना है मित्रों, माइनस में आया है 8, तो ये 44 में से हम 8 घटा देंगे तो कितना आएगा, हमारा 36। हमने इसमें नोट में डाल भी दिया है कि अगर माइनस वैल्यू आएगा तो हर में से क्या करना है, घटाना पड़ेगा। हम हर में से घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें है 43 के पावर 45 उसके बाद बट्टा 44 + 5। इसको भी वैसे ही करना है जैसे हमने ऊपर इसको बनाया है मित्रों। तो 43 + 1 इसमें से क्या है, इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें। तो 43 में से 1 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 44, और इसको 44 और -1 + 5 इसको कट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 + -1, तो ये प्लस वाला बड़ा है तो 4 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये 4 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही मित्रों ये भी है बिल्कुल, हर इसको बराबर करना है तो 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना बचा, -1 और ये -27 -28 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -28 आया है मित्रों, तो इसमें क्या करेंगे, हर में से घटा देंगे तो 86 में से -28 किया तो कितना हुआ, 58। तो हमारा ये 58 जो है मित्रों वो सही हमारा हो जाएगा। हमने 4 3 4 5 टाइप देख लिया मित्रों। अब ये जो मित्रों है 6 हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे मित्रों, क्योंकि वीडियो जो है मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को मित्रों हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और उम्मीद करते हैं मित्रों कि हमने जितना बताया है वीडियो में चर्चा की है, क्वेश्चन को हर टाइप का क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है मित्रों, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आते रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा मित्रों। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए मित्रों। तो चलिए मित्रों, आप सबका वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।